हिंदी जिहड़ी भाशा है, हिंदे जिहड़े शब्द हैं, मैं उनके नाल मेरा मन दुखी होंदा। ये शब्द उन्हें कुत्थों आउंदे? क्योंकि ये जिहड़े नेता ने, जिहड़े हुण इस वेले कोई ट्वीट करा करदे, अगे पिछे कुछ गल्लां करा करदे, मैं पहले भी इनका इज्जत मान करदा सा साढ़े इलाके दे, हुण भी ये मारा पिछे इत्थे शामिल होए, मैं दिलों मनूं इत्थे एक साढ़े महल्ले च आए तो मैंने बुलाई है, बड़ा आदर सरकार। दृश्यों में हम उस गांव की ओर बढ़ रहे हैं जो आजकल दो राजनीतिक नेताओं के कारण सुर्खियों में है, और वह दो राजनीतिक नेता भी सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं एक JKUT बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना की, और दूसरा सुरिंदर चौधरी, जिन्होंने अभी NC का दामन थामा है, और दामन थामते ही विवादग्रस्त बयान उन्होंने JKUT प्रेसिडेंट रविंदर रैना के खिलाफ दिए हैं, जिसमें उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी व उनके स्टेट अध्यक्ष परिवारवाद और करप्शन की चादर ओढ़े बैठे हैं। तो इस बात की पुख्ता पुष्टि करने की कोशिश जब चैनल 1 की टीम ने की, तो आज आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि चैनल 1 की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए उसी रास्ते पर है जहां पर रविंदर रैना का रेजिडेंस है। जी हाँ, आपको बता दें, चैनल 1 की टीम अब लंबेड़ी नशहरा नामक उत गांव में पहुंच चुकी है। आप विजुअल्स में देख रहे हैं, और ये जो दृश्य हैं ये और कहीं के नहीं, JKUT अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना के घर के हैं। तो हमारी टीम यहाँ आज सच्चाई जानने को, ग्राउंड रियलिटी जानने को यहाँ पहुँची है कि क्या ये करप्शन से बनाया गया घर है या फिर कैसा रहन सहन है। अगर बात करें रविंदर रैना जी के परिवार की, रविंदर रैना खुद अनमैरिड हैं, शादी उन्होंने की नहीं है। तो बात करें उनके परिवार की, उनका एक ही भाई है जिसका नाम सुनील रैना है, और जो देश के लिए SSB में अपनी सेवाएं दे रहा है। और वहीं उनकी बात करें उनके पिताजी की, तो वह एक अध्यापक रह चुके हैं, और अध्यापक जब वह थे तो फ्री में जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे थे उनको पढ़ाई करवाते थे। वहीं बात करें अगर रविंदर रैना के दादाजी की, तो वह भी देश के लिए सेवा कर रहे थे, जिनका नाम हवलदार नंदलाल था। तो इस तरह से रविंदर रैना जी की फैमिली है, और जो कि आपने सुन लिया, वह कोई भी किसी भी तरह की राजनीतिक बैकग्राउंड में इन्वॉल्व नहीं है, ना थे। अज अस खास तौर पर अपनी टीम जी है चैनल 1 की लंबेड़ी ले आए हैं, तो लंबेड़ी च अज मैं तुसें दो खास मेहमानें कन्नै बुलाए करना। हालांकि मेरे आले दुआले जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पार्टी के माता पिता यानी कि रविंदर रैना उनके माता पिता ने, और जिस तरीके कुछ दिनों पहले तुसें देखा कि सुरिंदर चौधरी और जेड़े भाजपा का दामन थामे दा, उसके बाद हूँ नैशनल कॉन्फ्रेंस गए, लेकिन सवेरे सवेरे बड्डे ले उन्हें एक ट्वीट किया और आख्या देखियो जी तुहाड़ी पार्टी तुसें मुबारक, तो कन्नै कन्नै करप्शन वर्ड यूज़ किया। हालांकि बड़े सारे लोग जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर रविंदर रैना उन्हें कि उनका सुभाव कनेहा है, तो वह कनेह बंदे हैं, उसे की छानबीन करने वास्ते, उसे ही पड़ताल करने वास्ते अस इधर आए हैं। इनके माता पिता कन्नै गल करने कि आखिरकार जो परिवारवाद की गल की जा रही, जी करप्शन की गल की जा रही, आखिरकार ऐसा केड़ा करप्शन या परिवारवाद है, वो पूरी सच्चाई तुहाडे तक अस अपने चैनल के जरिए पहुँचागे। सर, सब तो पहले तुसें नमस्ते साढ़े चैनल पासे। ये जेड़ा 2-4 दिन जो भी वाह चला दी है मीडिया च अगे पिछे चला दी है, मिगी एक गल सुनाओ कि सब तो पहले मैं जानना चाहगा कि रविंदर रैना उनके कोल एक कच्चे मकान के अलावा भी तुहाड़ा क्या माता पिता जिथे तुम रहिंदे हो, ये अलावा कोई होर प्रॉपर्टी कोई होर चीज़ है कोई, या वो ये भी आखदे कि भैया मी ये भी कोई हिस्सा नहीं चाहिए, आऊँ फकीर खरा। देखो, जिस वे इन्हें इलैक्शन लड़िया, इनका अकाउंट नंबर सी उन्हें ऑब्जेक्शन करी उड़िया कि अकाउंट नंबर दिओ, तो मैं कोलों पैसे पाइए तो अकाउंट नंबर खिलाया। गल करनी प्रॉपर्टी की जी गल है, मैं ये गल साफ करी ओड़गा कि अस जिथे रहिंदे हां, ये सारे लोग जेड़े हैं, मैं एक टीचर होने के नाते मैं ये फख्र है कि मैं जिस किसी के नाल जेड़े बच्चे मेरे संपर्क में आए वो मिगी शैल ढंग नाल जानदे, उनके माता पिता भी जानते, मेरे भैन भरा
रिश्तेदार जिन्ने न वो भी जानते और सारे परिवार गए। बच्चे मुफ्त ट्यूशनां भी पढ़ाते रहे? मैं बिल्कुल कोशिश इ'यै कीती कि जिसलै मिगी टाइम लगदा रेहा ते मैं स्कूल बिच जरूर जिसलै गर्मी दी छुट्टियां जल्दी होई जान, बच्चें गी बिच टाइम होवे, उ'नें कोचिंग दा कोई होर जरिया नहीं होंदा, ते मैं उस वेल्लै बी स्कूल दी चाबी हैडमास्टर कोलू जां प्रिंसीपल कोलू लेइयै रक्खी दी होंदी सी। असें कदें निष्काम भाव नाल चले ते लोकें बी उस्सै ढंग नाल, एह् गल्ल नहीं है लोकें साढ़े आखेआ कि एह् तुं'दी सारी उस मालिक दी देन है, तुसें सच्चे मनै नाल लोकें दी सेवा कीती ते लोकें बी तुसें साथ दित्ता। हून गल्ल इ'यां ऐ कि जेह्ड़े राजनीति लोक न, मैं इन्ने चीज़ें गी समझदा जरूर आं, लेकिन मैं शब्दें बिच नहीं आने दी मेरा मन ही नहीं करदा। जमीर नहीं मनदा? नहीं जी मनदा। इंदी जेह्ड़ी भाशा है, इंदे जेह्ड़े शब्द न, मैं उं'दे नाल मेरा मन दुखी होंदा कि एह् शब्द उ'नें कुत्थूं आंदे, क्योंकि एह् जेह्ड़े नेता न, जेह्ड़े हून इस वेल्लै कोई ट्वीट करा करदे न, अग्गें पिच्छें कुछ गल्लां करा करदे न, मैं पैह्लें बी इंदा इज्जत मान करदा सा, साढ़े इलाके दे, हून बी एह् मारा पिच्छे इत्थै शामल होए, मैं दिलों मनूं एह् इत्थै इक साढ़े म्हल्ले च आए ते मैं इ'नेंगी बुलाइयै बड़ा आदर दित्ता सत्कार। फिर मैं आखेआ मुड़ा भी, मैं अज्ज भी आखना, एह् कदै 100 आह्ले जाम कदै हवा बी चलान किसे दोस्तें मित्रें दी सुनियै, अक्खां दिक्खी नहीं, कुसै दी सुनी सनाई, कन कच्चे कुसै दी सुनियै ते कदै एह् गल्लां करदे ते चलो ओह् परमात्मा दी गल्ल है, लेकिन मैं एह् गल्ल आखी सकदा कि मेरे मनै बिच बिल्कुल उं'दी प्रति कोई भावना जेह्ड़ी है, मैं अजें बी सोचदा कि अज्ज कदै ओह् एह् बोली बोलदे न ते परमात्मा करै ते होर आने आह्ले दिनें उ'नेंगी एहसास होवे, ओह् साढ़े नाल मिलियै मुड़ियै कम्म करियै करन। एक मैं जेह्ड़ी मेरे कोल भी इक थोड़ी नोटिस च गल्ल है कि एह् थोड़ा 2-3 कमरे दा कच्चा जेहा मकान हा जी जी ते आई थिंक 18-20 ब'रे होई गे थुआढ़े मुड़े गी हून SSB लग्गे दे, जी, जी। निक्के बड़े सुनील रैना होने जी जी ते इद्धर बौह्ने गी कोई लोक आंदे, खड़ोने गी जगह नहीं है ही, ते ओह् जिसले उ'नें नौकरी करना शुरू कीती, 2 पैहे जोड़े ते मकान पक्के भी कीते। दिक्खो गल्ल एह् थोड़ा जेहा असां कोई दीवारां नाल थोड़ी टाइल बगैरा उ'नें लवाई, इत्थै इक थोड़ा जेहा कोई 25-30 बंदें दी जगह जिसलै इलैक्शन जीते ते धुप्पै असें लोकें गी चाह् शाह् पानी पलाया धुप्पै, ते फिर मैं ग्रैजुटी दे पैसे जेह्ड़े मिगी थ्होए, मैं सोचेआ कि मैं थोड़ा मकान कीता कोई अग्गें दिक्खांगे जो कुछ जिंदगी दा पता नहीं होंदा, लेकिन जिस वेल्लै दिक्खेआ कि कोई चारा नहीं ते उ'यै पैसे मैं एफडी तड़ाइयै ते लोकें दे 25-30 आदमियें दे बौह्ने दी जगह जेह्ड़ी ऐ इत्थै बनाई। बाकी बिल्कुल जेह्ड़ी फाउंडेशन है उसी कोई ज़रा इक दूए दा फर्क नहीं आया, ओह् इत्थै ही है, जेह्ड़ा कोई बेचारा साढ़ा सज्जन मित्तर कोई भुल्लेआ भलेखा औंदा, पानी शानी जेह्ड़ा साढ़े कोल सरी सकदा अस दिंदे आं, इत्थै ही अपना वक्त गुजारदे आं। हाँ इक गल्ल जरूर है कि रैना साहब गी इस गल्ल दा बड़ा दुख होंदा कि मेरे माता पिता केईं लोक ऐसे होंदे न, शायद आखदे बी होन कि दिक्खो कि माता पिता ग्रांऽ बिच उत्थै इ'यां कल्ले खज्जल होंदे न ते एह् इत्थै जम्मू न। इस्सै गल्ल मैं पुच्छना चाहंदा हा कि देखो जेह्दा पुत्तर एड्डी बड्डी पोस्ट उप्पर होए, जम्मू कश्मीर भाजपा दे मतलब यूटी दे प्रधान नो, ओह्दे बावजूद भी तुस इन्नी सधारण इक मिडल क्लास कोलों आह्ली जिंदगी जेह्ड़ी तुस आखा दे ओह् जिया दे हो कि जि'यां लोकें गी होई सकदा इन गल्लें दा केइयें गी नेईं पता हो, जेह्ड़ा होई सकदा इद्धर सुंदरबनी दे नांऽ हो, नशैरे दे नांऽ हो जां लंबेड़ी दे नांऽ हो, एह्दे अलावा जेह्ड़े बाकी लोक सोशल मीडिया दिखदे, फेसबुक दिखदे, उ'नें थोड़ी पता हो कि उं'दे माता पिता रविंद्र रैना होर केह्ड़ी जिंदगी होर कि'यां जिया दे न, ते तुसें लिए बी एहो जेही केईं बार गल्लां करदे न। दिक्खो गल्ल एह् होंदी ना कि असेंगी इस गल्ल दा संतोष है, मैं इस फिलासफी नाल या सोच नाल चलदा, साढ़े मन बिच सबसे पहला है उस ईश्वर दा खौफ, परमात्मा दा, ते जो देआ करदा अस संतुष्ट, उस विच मैं पेंशन चूं बड़े आराम नाल जो भी कोई आमदा उसकी संतोष तो ना कराई सकिए, लेकिन खाली नहीं टूरती, जिथे रोई होई सकता अपना भी गुजारा चला करता। सुरक्षा कारणों से हम इस पूरे घर की व इस परिवार की और इसके आसपास की पूरी फोटोग्राफी विजुअल्स में नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो घर है ये लोहे की
तारों से सिर्फ चारदीवारी में बन रखा है और इसकी मरम्मत जो है वो बताया जा रहा है कि 2 साल पहले रविंद्र रैना के भाई सुनील सिंह जो कि एसएसबी में हैं, उन्होंने स्वयं आकर इसमें करवाई थी, ऐसा कहना आसपास के लोगों का है। बाकी आप ये सुन सकते हैं रविंद्र रैना जी के जो माता पिता हैं उनका क्या कहना है, कैसा रहन सहन है, वो आप हमारी इस रिपोर्ट में देख व सुन सकते हैं। ये सब देखकर सुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि सच क्या और गलत क्या है। बाकी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰੈਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੇ ਕੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲਾ ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਐਲਾ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਉੱਤੇ ਥੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਥੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਥੜਾ ਛੋੜਨੇ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਏ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਐਸਐਸਬੀ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਆਖੀ ਉੜਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਖਬਰ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨਾਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਕਦਾ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਦਾ ਦਿਲ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਆਖੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਆ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਆਖਣੇ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਰੀਆ ਸੀਨੀ ਦੂਰੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਠੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਦੂਏ ਉੱਪਰ ਤੇ ਚਾਰ ਤੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰ ਤੁੰਦੇ ਪਾਸੇ ਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੰਮੂ ਉੱਠੀ ਆਏ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਕੇ ਸੋਚਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਏ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ तुहें आखिरी बार जेह्ड़े रविंद्र रैना कदों मिले मलाटी हुई, क्योंकि माँ का एक कलेजा होंदा, बच्चें लिए बड़ा प्यार होंदा, कदों आखिरी बार मिले होंदे? उन्हें भी 5-6 महीने होइए इधर आए थे, ते फिर मैं कुछ वेल्ले मनै च घबराहट होई जानी। 1 महीना पहले मैं गई उन्होंने कोल, ते 1 रात रही, ते फिर दूए दिन और श्रीनगर चली गई। फिर आहले माँ आप रहो इधर ही तो मैं वापस आऊँगा, तो मैंने बोला नहीं आप जा रहे हो तो मैं यहाँ किस लिए रहूँगी। फिर मैं दूसरे दिन वापस आई। फिर मैं अभी भी कभी सोचती हूँ कि भगवान मैं जाऊँ मिल के आऊँ उनको। कई बार वो श्रीनगर जाते हैं, जब बहुत लोगों में घिरे हुए होते हैं तो सब वीडियो देखते हैं उनके, तो मैं नहीं देखती, मैं देखने से बंद कर देती हूँ। जब वो लोगों के बीच में होते हैं तो कई बार मैं डर जाती हूँ, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ। फिर 2 मिनट ठहर के फिर थोड़ी सी देखती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ।
मैं बोली इतना खतरा है, इतनी उधर हालात ठीक नहीं, ये उनके बीच में कैसे घुसी हुई है, इससे मेरे मन में डर हो जाता है। वो एक माँ की ममता है, एक माँ की फ़िक्र है। हर एक माँ को अपने बच्चों को लेकर होती है। कोई जानना चाहेंगे रविंद्र राणा, अगर बचपन की बात करें, क्या वो शरारती बच्चे रहे हैं या कोई नटखट बच्चे रहे हैं? किस तरह से रहे, उनका स्वभाव कैसा था? थे अब अपने खेलने कूदने में थोड़े थे, और एहसास उनके दिल में बड़ा था। किसी भी बच्चे को गरीब देखते थे तो अपने से जूते कभी उतार के दे देते, कभी अपने कपड़े उतार के दे देता था उनको, इनके कपड़े फटे हुए। कि खुद फ़कीर रहेंगे लेकिन सेवा भाव पूरा। सेवा बाबू ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनके जूते फटे हुए थे, तो मैंने उनको जूते लेके दिए। दूसरी बार आए, वो रजौरी में पढ़ते थे, तो इनके पास जूते नहीं थे। मैंने बोला कहाँ हैं आपके जूते? बोला माँ एक लड़का बहुत गरीब था, उसके पास जूते नहीं थे, तो मैंने उसको दे तो दिए। ये भी नहीं सोचा कि दूसरा जूता मेरे पास भी नहीं है? नहीं है, टूटी हुई चप्पल पहन के घर आए, तो फिर मैं क्या करती? फिर भी दूसरे दिन मैंने उसको चप्पल लेके दी। एक बार हमने सुना कि कहीं शायद पिताजी ने जम्मू भेजा था उनको कोई फॉर्म भरने के लिए, वो साधु के साथ निकल पड़े कि मुझे बाबा भोले के दर्शन करने जाने हैं। हाँ, वो गए थे, अपने ग्रेजुएशन की उन्होंने, तो यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में फॉर्म लाने के लिए गए, तो पापा ने दिए पैसे उसको, तो गए। यहाँ से आगे काउंटर पर टिकटें बिक रही थी, तो वो यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गए ही नहीं। वहाँ से टिकटें लेके वो साधुओं के साथ चले गए। तो तब फ़ोन नहीं थे, बहुत दिन तक हमने सोचा था आज चल गया तो कल वापस आ जाएगा, तो वो नहीं आया, बहुत दिन तक नहीं आया। फिर 6-7 दिन के बाद आया, तो जो उसकी हालत थी वो अभी। माँ ने तो प्यार से दुलार से संभाल लिया होगा, क्या पिता ने डांटा उस समय कि देखो जी किधर तू बिना बताए चला गया, फिक्र होती है घर पे? नहीं, पापा ने नहीं डांटा, ये स्कूल गए थे तब तक आते थे, तब तक माहौल शांत हो गया था। अच्छा, बता दिया था कहाँ गया? हाँ, तो मैंने बोला उनको, ये सोया हुआ था जब ये स्कूल से आए, तो मैंने बोला ये उधर कहीं अमरनाथ यात्रा गया, बाबा के साथ आ गया। आप सिर्फ एक ही बात कहूँगा क्योंकि काफ़ी समय ले लिया। जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए हैं, अपने बेटों को दिए हैं, जिस तरह से ज़िंदा दिली से ज़िंदगी जी जाती है, जिन असूलों पे जी जाती है, आपको लगता है ये चीज़ें सिर्फ़ आपके रविंद्र राणा के परिवार वाले या कुछ नज़दीक वाले लोग जानते होंगे कि उनके परिवार का स्वभाव कैसा है, वो खुद कैसे हैं? कहते हैं जब तक किसी के बारे में पता ना हो तो नई चीज़ें मालूम होती, लोग बात का पतंगड़ भी बना लेते हैं। मैं ऐसी कोई बात तो मुझे दिखाई नहीं दी कभी उनमें। दयावान इतने थे, कभी कोई आ जाता था तो बोलते माँ दे। मैंने कई बार बोला कि मेरे पास आज पैसे टूटे हुए नहीं, माँ जितने हैं उतने ही दे दो इनको, ये आए, इनको कोई मजबूरी होगी तो आए, मतलब खुद भूखे रहना, दूसरों का पेट भरना के दूसरों लिए। का पेट भरना। तो फिर एक जब करगिल में लड़ाई लगी तो इन्होंने 1 महीना खाना नहीं खाया। फिर मैंने बड़ी मतलब दुखी हुई, मैं पकड़ पकड़ के लाती थी, इधर नीचे घुस जाता था, तो बोला वो उधर भूखे मर रहे हैं, लड़ाई लगी हुई है, तो मैं कैसे खाना खाऊं? मैंने बोला ये पागल लड़का क्या बोलता है, छोटा तो था उस समय, तो मैं ये क्या बोल रहा है कि उन्होंने खाना नहीं खाया। फिर जब उधर लड़ाई बंद हुई उस दिन इसने पूरे दीपक, जैसे दीपावली में दीपक बोलते, पूरे मकान के ऊपर दीपक जलाए, उसके बाद इसने खाना खाया। फिर मैं रोज इसके लिए कभी आलू बनाती, कभी कुछ बनाती, तो फिर ये खाना नहीं खाता था तो मैं कैसे खाना खा सकती? पूजा पाठ ही बहुत है। बड़ी वो सुबह कई बार मैंने इसको धक्के मार के उठा ला, मैं स्कूल में देर होगी, छोटा था, अपनी छोटी सी रामायण रखी हुई थी, तो वो पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, तो अपने स्कूल टाइम हो जाता था। इसके पापा कई बार मुझे नाराज होते थे, ये क्या करता है? फिर मैंने उससे इससे छीन लेनी किताब, ने बोला अब स्कूल पढ़ाई में देर जरूरी हो है। गई। आज भी वो ज़मीन पे सोते हैं। कई बार जबरदस्ती खाना नहीं खाता था, स्कूल लेट हो गया तो फुल्का रोल करके दिया। मैंने इसको हाथ में दिया और जी फुल्का। आदर लून क्यों वाला फुल्का चूरी बनाई है क्या? यहाँ अब ऐसे अपने घर में घी शी मक्खन शक्खन था ना, तो लगा के फिर भागते भागते इसको मैं हाथ में थमा देती थी फुल्का, के लिए जा फुल्का, खाते खाते भाग जाता था। खैर इस तरह की कई अनगिनत कहानियाँ होंगी और सच में आज यहाँ पर आए हैं, बहुत प्यार मिला माता पिता से और ऐसा लगा कि जैसे आने से पहले हम अनजान थे, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा प्यार तो इनका लेकर जा रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें भी रविंद्र राणा जी की जो हम नहीं जानते थे या हमारे व्यूअर्स नहीं जानते थे, वो उन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना कही जाती हैं
या फिर गलत तरीके से पोर्ट्रेट की जाती हैं या गलत तरीके से दिखाई जाती हैं, हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। घर बैठकर हम कमेंट करना बड़ा आसान है, घर पर बैठकर कि देखिए जी एक ने कहा कि यहाँ पर बाढ़ आ रही है जी, 10 ने बिना देखे कमेंट कर दिया हाँ आ रही है आ रही है आ रही है। तो किसी के व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से बातें चल रही थी, सुरेंद्र चौधरी ने जब से भाजपा का दामन छोड़ा और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये लिखा कि देखिए मुबारकबाद भाजपा को, मुबारकबाद रविंद्र राणा को, उनकी पार्टी की, और करप्शन वर्ड यूज़ किया। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं हमने सोचा अपनी टीम को लेकर जो है हम लंबेड़ी जाएं और वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, ज़मीनी स्तर पर जाकर उनके माता पिता से बात करें। हमने यहाँ के कुछ लोगों से भी बात की और सभी ने यही कहा कि देखिए जी उन जैसे इंसान बहुत कम होते हैं जो हमेशा देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आपकी इस पूरी स्टोरी के बाद आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है। देखते चैनल वन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1, जम्मू से।